नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का सुहाना सफर कार्यक्रम में बहुत 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 स्वागत है। भाइयों बहनों, एक बार एक बुढ़िया माता रास्ते से गुजर रही थी। उस माता के पीठ में कुबड़ थी और उनको बहुत तकलीफ में देख करके ऊपर से नारद जी के मन में आया कि चलता हूं, जाकर के माता जी का कूप ठीक कर देता हूं। नारद जी जैसे आए, कहा, माता मैं तुम्हारा कुबड़पना ठीक कर दूं? तो माता ने कहा कि तुम कौन हो? तो नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। अरे मैं नारद जी हूं माता जी, तो आपका कुबड़ ठीक कर देता हूं। उस माता जी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी, मेरा कुबड़ तो ठीक कर दो, लेकिन मेरे पड़ोस में जो माता है उसका कुबड़ निकाल दो। कहने का तात्पर्य यह है कि आज मनुष्य जो है ईर्ष्या के वश पड़ोसियों से, परिवारों से जलता रहता है। ईर्ष्या खुद भी दुखी रहता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों को भी दुखी करता है। आज इस पर विशेष चर्चा करेंगे कि ईर्ष्या को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। इसको किया जा सकता है, संभव है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो उपस्थित है सूर्य भाई जी, गीता बहन जी, संजय भाई। आप तीनों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। भाई जी, आज हम ईर्ष्या के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि ईर्ष्यालु जो है व्यक्ति, वो अंदर से जैसे खोखला हो जाता है। जैसे मैंने एक छोटा सा दृष्टांत सुनाया कि मैं तो खुश तभी रहूंगी जब मेरे पड़ोसी दुखी हो जाए। क्या ईर्ष्यालु व्यक्ति इतना गिर जाता है कि वो अपना सुख के चाहने में दूसरों को इतना गिराने का प्रयास करे? देखने में तो यही आता है, परंतु ये है तो बहुत बड़ी बुराई ही। जहां तक इसका प्रकोप दिखाई देता है, और ईर्ष्यालु व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है। देखिए, ईर्ष्या तो वो इसीलिए करता है ना, ये आगे बढ़ रहा है, मैं बढ़ूं, पर वो बढ़ नहीं पाता है। ये हर ईर्ष्या रखने वाले को जानना चाहिए। ये वेल नोन है संसार में कि ईर्ष्या का शिकार मात्र शक्ति ज्यादा हुई है। मात्र शक्ति को बहुत ऊंचा उठना चाहिए, अपने विचारों को महान बनाना चाहिए। और जो मात्र शक्ति इन छोटे विचारों से, इन भावनाओं से, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत से ऊपर उठ जाएगी, वो बन जाएगी इष्ट देवी जी। उनकी मंदिरों में पूजा होगी। वो भी तो नारियां ही है ना, उनको 8 भुजाएं, 4 भुजाएं तो उनकी शक्तियों के परिचायक के रूप में दिखाई गई है। जिसके पास 8 शक्तियां हैं उसको 8 भुजाएं, जिनके पास 6 शक्तियां उनको 6 भुजाएं, जिनके पास 4 शक्तियां थी उनको 4 भुजाएं। लेकिन है तो वो नारी ही ना, लेकिन वो इसलिए पूजनीय बनी कि वो इन चीजों से ऊपर उठ गई। तो पहली चीज तो ये होती है कि मनुष्य एक संकल्प कर ले कि नहीं, ये ईर्ष्या द्वेष बहुत छोटापन है। ये छोटापन है सचमुच जी। हमें आगे बढ़ना है तो दूसरों को हम क्यों देखें, हमारे लिए भी एक मार्ग पूरी तरह से खुला है। दूसरा आगे बढ़ रहा है, वो हमारे मार्ग में बाधक है ही नहीं जी। हम सोचते उसे हटा दो तो हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, ये सोच ही गलत है। हमारा अपना मार्ग बहुत सुंदर है, उस पर हम चलें। जैसा आपने भी कहा कि ये ईर्ष्या द्वेष खोखलापन है। सच तो यही है, जो कुछ कर नहीं रहा है वो दूसरों से ईर्ष्या कर रहा है। जो खाली है वो दूसरों को भरा देखकर परेशान हो रहा है, ये सोचने की बजाय कि मैं भी भर जाऊं। तो इसमें राजयोग हमें बहुत बड़ी मदद करता है। राजयोग में क्या है कि हमारा नाता परमात्मा से जुड़ जाता है, और परमात्मा में जो कुछ है वो हम में आने लगता है। इसलिए मैं सबको कहूंगा कि परमात्मा से नाता जोड़ें, कुछ समय दें, योग का अभ्यास करें तो भरपूर हो जाएंगे और इस माया से मुक्त हो जाएंगे। आप जो राजयोग के लिए कह रहे हैं, तो आजकल दुनिया में किसी के पास ऐसा समय ही नहीं है, न ही घर में ऐसा माहौल है, तो आखिर उनके अंदर बुराइयां तो आ ही जा रही है। थोड़ा सा अभ्यास करते हो और इरिटेशन बढ़ जाता है, क्योंकि न सफलता उधर मिल रही थी न इधर मिल रही है। देखिए, जिसके पास ईर्ष्या करने को समय है जी, उसके पास भगवान का ध्यान लगाने का समय नहीं है। बहुत है, केवल इच्छा होनी चाहिए। और समय नहीं है तो हमारे पास आ जाओ, 3 दिन छुट्टी लेकर आबू में
बड़ा अच्छा माहौल है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है, सब कुछ चार्ज्ड है, यहाँ के हवाएं भी यहाँ की चार्ज्ड हैं, तो सबको राजयोग का अच्छा सुख मिल जाएगा। ये लोग बहुत कहते ही हैं, जैसा संजय भाई ने कहा, समय नहीं है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अभी करना तो सब कुछ है। मैं सोचा करता हूँ, कल मैं सोच रहा था, मेहमान को अतिथि कहा जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि जब ये साधन नहीं थे ना, अपने रिश्तेदारी में कभी भी पहुंच जाता था। जी जी। तो इसलिए उसको अतिथि नाम पड़ गया, और सभी लोग उसके पास आके बैठा करते थे। कोई ये नहीं कहता था ये व्यक्ति आ गया, मुझे वहां जाना, मुझे ये करना, काम बढ़ गया। हाँ, मैं सोच रहा था अब से 100 साल पहले लोग कितने संतुष्ट थे। आज जितनी प्राप्तियां होती गई, कितना मनुष्य बिजी होता गया, और बहुत कुछ करने के बाद भी कितना असंतोष उसके अंदर है। तो हमें सोचना चाहिए कि वो सुंदर चीज जिससे हमें सब कुछ प्राप्त होता है, उसके लिए हमें समय निकालना चाहिए, राजयोग के लिए। तब हम भरपूर होंगे और ये ईर्षा द्वेष का खालीपन समाप्त हो। जी 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 जी। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ गीता बहन की, आज विज्ञान का युग है, जैसे भाई साहब बता रहे थे कि 100 साल पहले का जो समय था वो अलग था। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन बहुत सारे सुख सुविधाओं के साथ साथ ये ईर्षा भी आ गया मन में, अंतर मन में निरंतर कई बार ये प्रक्रिया ही चलती रहती है। आज इसके ऊपर ईर्षा, कल उसके ऊपर ईर्षा, माना ईर्षा का एक क्रमबद्ध चलता रहता है। क्या ये संभव है कि इसको हम ब्रेक लगा करके इस पर विजय, संपूर्ण रूप से विजय पाया जा सकता? इसमें जो आपने कहा कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन 100 साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो बीमारी इतनी नहीं थी, लोगों के घर में साधन नहीं थे परंतु सुख थे। आज देखिए जितने हमारे साधन बढ़ते जा रहे हैं उतने दुख भी बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। घर में हमारे महंगे महंगे बेड तो है पर नींद की गोली खानी पड़ रही है, नींद नहीं आ रही है। तो जहाँ विज्ञान ने बहुत अच्छे अच्छे आविष्कार किए हैं, दिए हैं, जहाँ बहुत अच्छा इन्होंने वरदान भी दिया है, लेकिन कहीं कहीं ये श्राप भी बना है। और इसकी वजह से इसके पास ये कार है, मेरे पास नहीं है, इसके पास अच्छे घर है, घर में अच्छा फ्रिज है, पूरा एयर कंडीशन है, मेरे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में ईर्ष्या भी उत्पन्न हुई है। और ईर्ष्या क्या करती है, देखिए मेरे पास वो चीज नहीं है जो अदर पर्सन के पास है, या मेरे से ज्यादा है। मान लीजिए मैंने थोड़ा लो क्वालिटी का ड्रेस पहना है और उसने मेरे से अच्छा हाई क्वालिटी का ड्रेस पहना है, तो यहाँ छोटा बड़ा भावना आ गई, महंगी और सस्ती की भावना आ गई, और ये भावना कहीं ना कहीं ईर्ष्या उत्पन्न कर रही है। तो मैं अपनी जो मेरी यथाशक्ति मैंने अपनी चूज से, अपनी पसंद से जो एक ड्रेस लिया था उसका आनंद ना लेकर के मैं दूसरों की महंगी ड्रेस देख करके थोड़ा मन से शुद्ध हो गई, कहीं ना कहीं ईर्ष्या आ गई। देखा कैसी मन में कुछ कुछ बात आएगी, देखा अच्छी नहीं लग रही है इसको, फिर भी देखो कैसे इतरा रही है, कैसे चल रही है। और फिर हम क्या करेंगे, जब ये छोटा सा बीज हमारे मन में अंकुरित होता है, ये इतना बड़ा रूप बन जाता है, किसी से भी ईर्ष्या होगी तो देखिए वो ईर्ष्या कैसे बाहर निकलती है। हम अपने मुंह से उसके लिए कुछ ना कुछ निंदा चुगली की बातें करेंगे, परचिंतन की बातें करेंगे, एक दूसरों की नजरों में उसे गिराने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छे आलोचक बन जाएंगे हम। तो जहां ईर्ष्या करना गलत बात है, ईर्ष्या का शिकार होना भी गलत बात है। हम अपने आप को ईर्ष्या से भी बचाएं। अगर कोई ईर्ष्यालु मेरे से ईर्ष्या कर रहा है, बार बार मेरी आलोचना कर रहा है, ठीक है। एक समय था जब ये कहा जाता था कि निंदक को पास रखिए। निंदक क्या करता है, बिना साबुन बिना पानी का मेरा मैल धो देता है। लेकिन यदि वो सदाई धुलाई करता रहे तो मुझे बीमार कर देगा, एक दिन मेरी एफिशिएंसी पे वार कर देगा, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वार कर देगा, कहीं ना कहीं मुझे हानि पहुंचा देगा। तो हम इसको चेंज करें कि आलोचक वही अच्छा होता है जो साथ में हमें प्रेरणा भी दे, अप्रिशिएट भी करे, एक अच्छा प्रेरक बन करके हमारे साथ में रहे। तो आलोचकों को नहीं बल्कि जो हमें प्रेरक रूप में मिल जाए वो हमारा सबसे अच्छा गुड फ्रेंड होता है। आलोचना कीजिए, सभ्य ढंग से कीजिए, लेकिन सदा ही आलोचना, 24 घंटे आलोचना, हर बात में आलोचना, हर समय आलोचना, ये फिर कहीं ना कहीं मुझ पर ऐसा हानिकारक वार होगा जो 100%
कहीं ना कहीं मुझे नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए अपने आसपास हम आलोचकों को नहीं, प्रेरक को रखें। प्रेरक हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, हमारी कमी कमजोरी को भी दूर करेगा। जी, आलोचना तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक आलोचना नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ा जाएगा। हम देखते हैं इतिहास में गांधी जी के भी बहुत आलोचक थे, फिर भी उन्होंने इस चीज को सहा और आगे बढ़े। ये तो जरूरी है। हाँ, जितने भी महापुरुष हुए हमने देखा, अब इतिहास में पढ़े हैं भाई साहब की उनकी आलोचना बहुत हुई है। क्या वो अपनी सही लाइन को वो छोड़ दें कि फिर उनकी इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगी, अगर मैं बीमार हूँ और कोई व्यक्ति मुझे 24 घंटे ये बोले तू बीमार है, तू बीमार है, तू कमजोर हो गई, तुम बहुत कमजोर हो गई, तुम बहुत बीमार हो, तो मेरी बीमारी कम नहीं होगी। उसे इशारा करना कि तुम बीमार हो और ट्रीटमेंट ले लो, ठीक हो जाओगी, वो अलग बात है। वो आलोचना यहाँ तक सही है, यहाँ तक इशारा देने तक ठीक है, लेकिन 24 घंटे उसको ये अवगत कराते रहना कि तू बीमार 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 बीमार, तो ये मेरी बीमारी बढ़ चढ़ जाएगी, फिर ये ठीक नहीं होगी। इसमें ये है रोहित भाई कि आलोचना निंदा का स्वरूप न ले ले, हतोत्साहित करने का स्वरूप न ले ले। जब हम पढ़ते थे तो हिंदी साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, कई अच्छे अच्छे लेखकों के लेख हमारे सिलेबस में होते थे। तो उसमें कहा जाता था ये फलाना जो साहित्यकार है आलोचनात्मक निबंध भी लिखता है। तो हम सोचते थे दूसरों की आलोचना करता है, इससे तो सब नाराज रहते होंगे, इसको बुरा मानते होंगे, ये व्यक्ति सदा ही बुरा बुरा बोलता है। फिर हम लेक्चरर ने बताया कि नहीं, आलोचना का अर्थ होता है वो, मान लो उसने एक लेख लिखा, एक सुंदर बात कही है, 10-20 बातें कही हैं, आलोचनात्मक निबंध का अर्थ है वो उसका विश्लेषण करेंगे। तो इसमें कौन सी बात अच्छी है, इसमें और क्या कहा जा सकता था, कौन सी बात गलत हो गई है, निगेटिव हो गई है, इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको आलोचनात्मक ऐसे कहा जाता था। अब क्या है, कई लोग आपस में एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं बिना जाने समझे। दूसरे व्यक्ति को जानेंगे नहीं लेकिन आलोचना करते रहेंगे। जैसे मुझे एक सच्ची घटना याद आ गई, जब शंकराचार्य जी यहाँ आए थे संसार में, उस समय भारत में बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ था। अब बौद्ध धर्म वाले अपनी बात सुंदर ढंग से कहते थे और लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित कर लेते थे। अब शंकराचार्य का एक और उस समय का एक तत्कालीन कुमारिल भट्ट या कुछ ऐसा ही नाम था, वो विद्वान था, बहुत बड़ा पंडित था। उसने सोचा कि हम ये तो कहते रहते हैं बौद्ध धर्म न अपनाओ, तुम्हारा हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, मुझे बौद्ध धर्म की स्टडी करनी चाहिए। तो उसने बोधि को ही अपना गुरु बनाया, जो तत्कालीन बौद्धियों का नेता था, और उससे सारी बौद्ध फिलोसफी को जान लिया। उसको ही चैलेंज किया कि अब मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है, यदि आप गुरु हैं, और एक शर्त रख दी कि जो हारेगा उसको अग्नि में जलना पड़ेगा। तो उन दिनों एक परंपरा थी कि अगर किसी विद्वान को हरा दिया जाता है तो उसका मत वहां समाप्त हो जाएगा। तो कुमारिल भट्ट ने, क्योंकि अब उसको हिंदू धर्म की भी संपूर्ण फिलोसफी का ज्ञान था और बौद्ध धर्म की भी, अब बौद्ध धर्म में कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं उसका ज्ञान था उसे, उसने तुरंत उसको हरा दिया। अब हरा दिया तो नियम अनुसार उसने आत्मदाह किया। आत्मदाह करके कुमारिल भट्ट को हुआ, ओहो मैंने अपने गुरु को आत्मदाह किया, इसने भी आत्मदाह किया। उसी समय वहां शंकराचार्य पहुंचे थे और उनकी बहुत अच्छी चर्चा हुई। तो देखिए ऐसा है कि हमें जब दूसरों की हम आलोचना करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी भी तो होनी चाहिए। समाज में क्या हो रहा है कि बिना दूसरे को जाने ही उसके बारे में उल्टा सुल्टा बोला जा रहा है, फिर लोग मजाक उड़ाते हैं, इसको कुछ अता पता तो है नहीं, केवल बोलता रहता है, इसलिए इसकी बातें प्रभावहीन है। आजकल हमारी राजनीति में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हम आलोचनात्मक अवश्य हों, लेकिन जैसे गीता बहन ने कहा, साथ में प्रेरक, कोई सुंदर बात सिखाने वाले, उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करने वाले भी तो हों, तब वो व्यक्ति अपनी कमी को सुधार पाएगा। अगर हम किसी की बार बार गिलानी करते हैं, आलोचना ही करते रहते, मैं वही आने वाला था भाई साहब। जैसे मान लो मेरे को किसी व्यक्ति से ईर्ष्या है और जिससे ईर्ष्या है उसके बारे में मुझे कोई तारीफ कर दे, तो मेरे मन में तुरंत आएगा अरे इसको कुछ पता नहीं, ये तो बहुत खराब आदमी है, इसके मन इसके प्रति मेरे बहुत ईर्ष्या है, ये कैसे तारीफ कर रहा है। वहां पर अपने मन को कैसे अच्छा, कई बार किसी की छवि किसी के सामने अच्छी बनी है, उसे भी तो बिगाड़ने के लिए बैठे।
हाँ, उसे बिगाड़ने के लिए भी लोग उल्टी सुल्टी बातें करेंगे। जी। इसलिए मैंने कहा कि पहले दूसरे व्यक्ति का, जिसके बारे में हम कुछ कहने जा रहे हैं, हाँ। उसके बारे में सत्यता हमें एक तो मालूम कर लेनी जी। चाहिए। जी। और ये जान लेना चाहिए कि किसी व्यक्ति की अगर हम बार बार आलोचना कर रहे हैं, हम उसको पावरफुल भी बना रहे हैं। जी जी जी। ये एक ऐसा सत्य है जिसको बहुत लोग नहीं जानते। जी। इसलिए दूसरों को अपनी कमी सुधारने का मौका दें, उसे हम करेक्ट भी करें, लेकिन उसके अच्छे कार्यों को अप्रिशिएट भी करें। तो जिसकी हम आलोचना कर रहे हो वो हमारा गुड फ्रेंड हो जाएगा कि रोहित, तुमने वहां हमें ये अच्छी बात सिखा दी थी, ये हमें पूरा जीवन भर काम आई, कितना अच्छा हुआ। इस तरह हम इसी ईर्ष्या, द्वेष और आलोचनात्मक जो एक वातावरण बन जाता है, इसको समाप्त कर सकते हैं और इससे बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग तो विपरीत ही सुनाते हैं कि मान लो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे पीछे उसको बताया जा रहा है कि नहीं ये तो ऐसा करता है वैसा करता है, और इसमें मेरी जो छवि है उसको डाउन करने के पीछे भी कई ईर्ष्या द्वेष पड़े रहते हैं। हाँ, ये बहुत होता है गीता बहन कि अगर हम अच्छा काम भी कर रहे हैं लेकिन अगर हमारे मन में सबके लिए अच्छी भावना है, लेकिन अगर मेरे लिए किसी के मन में कोई गलत भावना है या ईर्ष्या है तो वो जरूर मेरे बारे में गलत प्रचार करेगा। अरे तुम तो जानते नहीं इसके बारे में, मैं जानता हूँ ना उसके बारे में। ऐसे समय हम अपने आप को उस तालमेल को कैसे बिठा करके रखें और उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े जो मेरे बारे में लोग बोल रहे हैं। विशेष एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबका अपना एक पास्ट होता है। हाँ। हर दिन बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा, हर पल बदल रहा, हमारी सोच बदल रही है। तो जो किसी का पास्ट हो सकता है वो उसका वर्तमान बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है पास्ट में उसने कुछ उल्टा सीधा काम किया भी हो। हाँ। लेकिन ये अधूरी जानकारी है हमें कि हम उसके प्रेजेंट को भी आरोपित कर रहे हैं, उस पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फुल जानकारी वो है कि पास्ट तो ऐसा था परंतु अब कैसा है। हाँ। अगर अब में वो सही है और हम पास्ट की बातें कर रहे हैं तो ये हमारा टाइम वेस्ट है टोटली। तो किसी का पास्ट कैसा है उसको ना देख करके वो आज अब कैसा है वो जानना बहुत पास्ट की छवि हमारे मन में बैठा रहता है कि यार ये तो ऐसा ही है, लेकिन मान लो उसने आपको सुधार कर लिया, उसने अच्छा बना लिया, तो उसमें अगर ऐसी छवि है तो वो तो ऐसा नहीं है, वो तो बहुत आगे बढ़ चुका, पर तुम वैसे के वैसे ही हो, तुम वहीं के वहीं रह गए। जी जी, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात गीता बहन कह रही थी। हम तो जब यहाँ आए मुझे याद आ गई उनकी बात सुन के कि 1970 में ही हमारे यहाँ से बाबा अवतरित होते हैं, तब भी होते थे। तो बाबा जब सबसे मिल रहे थे तो ये बहुत सुंदर बात कही थी कि हर व्यक्ति रोज बदल रहा है। जो कल था वो आज नहीं है, जो परसों था वो कल नहीं था, और तुम वही भावना बैठाए हुए हो 10 साल पहले की, ये तो है ही ऐसा। तो अपनी जो आपका एटीट्यूड से आपकी वृत्ति में जो आपने भर लिया है उसको भी आप चेंज करते चलो। और अगर आप ये देखोगे कि सभी अच्छे हैं तो बहुत अच्छा होता जाएगा। लेकिन मैं भाई जी, मैं थोड़ा सा और बीच में आपको रोक रहा हूँ। मेरे साथ कोई घटना घटी 10 साल पहले, और वो जब व्यक्ति 10 साल से मुझे मिला नहीं है, लेकिन जैसे वो सामने आएगा तो मुझे वो 10 साल पहले वाली बात याद आ जाती है। इसमें यही एक बात है कि वो व्यक्ति मिला नहीं है, हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं, वो तो हमें याद आ जाएगा, पर अब हम उसके व्यवहार को देखकर भी बहुत कुछ समझ सकते हैं, उसके फेस को देखकर भी समझ सकते हैं कि यार इसमें तो बहुत परिवर्तन हो गया। ऐसा देखो फेस से पता चल जाता है, बोलने के तरीके से पता चल जाता है। तो इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति को ईर्ष्या से गुजरना भी पड़ता है दूसरों की। सेल्फ कॉन्फिडेंस को भूलना नहीं चाहिए, उसको मिस नहीं कर देना चाहिए। हम जो हैं वो हम अच्छी तरह अपने को जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको जानना चाहिए। इसके लिए हमारे राजयोग में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है स्वमान की, सेल्फ रेस्पेक्ट की। उससे हम अपने को जानते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने को जानते जाते हैं और फिर दूसरा हमें क्या कह रहा है, लेकिन हम तो अपने को जानते हैं ना। मान लो हम पढ़ाई में बहुत होशियार हैं और कोई व्यक्ति हमें जानता नहीं है तो बोला बुद्धू है, तो हम हंसेंगे ना उस पे, या इसको पता ही नहीं, देखो हमारे मार्क्स तो कितने आए हैं। तो ऐसे जब अपने में कॉन्फिडेंस होता है तो दूसरों की बात से हम रुकते नहीं हैं, दूसरों की ईर्ष्या से हम रुकते नहीं हैं। तो हमें ये भी बहुत पक्का कर देना चाहिए कि सारा संसार चाहे हमसे ईर्ष्या करे, भगवान तो हमारे साथ है ना। ये राजयोग हमें सिखाता है हम भी तो बहुत महान है ना, हमारे अंदर भी बहुत योग्यताएं हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। ईर्ष्या की अग्नि तो रोक ही देती है,
वो कहीं भी जाता है उसे वही चीज याद आती है कि इसने मुझे ऐसा किया था, इसके कारण मैं डाउन हुआ। ये बार बार उसके मानस पटल पर तो छाई जाता है। ईर्ष्या का भाव तो जिसके अंदर है उसके अंदर तो उसके साथ साथ वो चलता है, चाहे वो समय बदलता है उसका, चाहे व्यक्तियों के साथ बदलता है, लेकिन उसके विचार वो उसी भाव में चलता जाता है। एक बहन थी, मैंने उससे बड़े प्यार से हाय हेलो की, लेकिन वो बहुत इरिटेट थी उस समय या क्या, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बहुत रूडली व्यवहार किया। तो मेरे मन में एक छाप पड़ गई उसके लिए। सामने से जाके मैंने उसको हाय हेलो किया, हालचाल पूछा, लेकिन ऐसा आंख दिखा के चली गई। तो एक गलत छवि जो थी, एक गलत छाप जो थी, वो मेरे मन के अंदर उसके लिए पड़ गई। लेकिन मैंने ये नहीं जानने का प्रयास किया कि उसकी सिचुएशन क्या है इस टाइम में, वो उसके दिमाग में उसका माइंड सेट इस समय क्या है, क्या वो सोच रही है, किस सिचुएशन से वो निकल रही है। बस एक ऊपर की छवि बना ली कि ये बहन से नहीं मिलना है, तो ठीक है, रूडली है, थोड़ा देखा, व्यावहारिक नहीं है। और मैंने खुद भी ये छाप यहाँ लगा ली और दूसरों के दिमाग में भी उसके प्रति वही छाप लगानी शुरू कर दी। 10 डेज के बाद क्या होता है, वही सिस्टर मेरे सामने से निकली और सामने से आकर के उसने मेरा हालचाल पूछा, कैसे हो, चाय पानी पियोगे क्या, चलो बैठो, कुछ बात करनी है। आज टोटली उसके व्यवहार ने मेरे माइंडसेट को चेंज कर दिया। जो मैंने उसके लिए एक छाप बनाई थी वो पूरी चेंज हो गई। लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम मेरे से मिली और उसने बताया कि उस दिन मैं बहुत इरिटेट थी, बहुत परेशान थी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, उस समय मुझे बहुत ही परेशानी से गुजरना पड़ रहा था, तो यहाँ से मेरा भाव चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा चेंज। ये नहीं कि जो 10 दिन पहले मेरे मन में उसकी छाप थी, आज उसकी रियलिटी सुनने के बाद भी वही छाप रहे, आज वो छाप 100% चेंज हो जाएगी कि नहीं उसकी ये प्रॉब्लम थी, उसकी ये ऐसी सिचुएशन थी, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। माना तो कहने का मतलब ये कि जल्दी से हम किसी के प्रति अपने मन में उस भाव को न ले आए। हो सकता है सामने वाला का मन में कुछ और बात चल रही है, उनको किसी परिस्थिति से गुजर रहे हो, तो ये अपने को जानने के साथ साथ दूसरे को भी जानना परम आवश्यक है। हम क्या करते हैं, इमीडिएटली दूसरों को गलत साबित कर देते हैं। उसके माइंड सेट को रीड किए बिना इमीडिएटली उसको एक स्टैंप लगा देते हैं कि ये गलत है। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। मतलब वही गलती वो बार बार कर रहा हो तो अगर वो गलती बार बार करता है तो हमें समझ लेना चाहिए वो उसकी नेचर ही ऐसी है। अब उसकी नेचर को बदलने के लिए हमारे पास राजयोग में बहुत सारे साधन हैं, हम उसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि अपनी नेचर से वो भी तो संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका इफेक्ट उसके व्यवहार में स्पष्ट आता है, उसके संबंध बिगड़ते होंगे। तो इसमें मैं फिर वही बात कहूंगा कि राजयोग का बल अपने में भरें और इन सभी बातों से ऊपर उठ जाए और उसकी नेचर के प्रभाव से हम भी बचे। ये नहीं कि उसके नेचर का प्रभाव मेरी खुशी को, मेरी सुख शांति को भंग कर दे। उसके नेचर के प्रभाव से बचने के उपाय भी मेरे पास होने चाहिए। भाई साहब, आपने, संजय भाई, गीता बहन, आप तीनों हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे हम ईर्ष्या से मुक्त हों, कई बार हम इसके ऊपर गहराई से कभी विचार ही नहीं किए, लेकिन आज ये चर्चा के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए बहुत सुंदर विचार सामने आया कि इस पर विजय पाया जा सकता है। तो आप तीनों समय निकाल करके आए और सुंदर विचारों से अवगत कराए, उसके लिए पुनः धन्यवाद। भाइयों बहनों, सचमुच ये जीवन बहुत अनमोल है और इस अनमोल जीवन में कुछ सद्गुणों का विकास बहुत आवश्यक है। हम सब अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, मुस्कान चाहते हैं, बच्चे को भी मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, बहू को भी मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों को भी मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है, लेकिन कई बार ये छोटी छोटी बुराइयां हमारी मुस्कान को गायब कर देता है। तो आज इस चर्चा के माध्यम से ये सामने आया कि सचमुच अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, तो आपका जीवन, ये सफर बहुत सुहाना बन सकता है। हम ये जानने का प्रयास करें कि बातें बड़ी नहीं है, कोई अवगुण किसी का बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम मन में उस विचार को बहुत गहराई से ले आते हैं तो वो बहुत बड़ा लगने लग जाता है। हर समस्या का हल है। कई बार अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो वो मुस्कान आपके कानों में आकर के कहती है, चिंता मत करो, सिर्फ मुस्कुराओ, हल हो जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ आज आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।